नमस्कार दोस्तों। रावण को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन रावण पूर्व जन्म में कौन था, शायद बहुत कम ही लोग इसे जानते हैं। तो आइए हम आज इसके बारे में जानना चाहेंगे कि रावण पूर्व जन्म में कौन था और किस कारण से उसे राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा। तो रावण पूर्व जन्म में श्री हरि विष्णु के महल में द्वारपाल था और एक ऋषि के श्राप के कारण उसे राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा। तो आइए हम इसे विस्तृत रूप में 10 मिनट में जानते हैं। मेरे साथ आप बने रहिएगा। जय और विजय नामक दो द्वारपाल था श्री हरि विष्णु के दरबार में, महल में। बहुत स्ट्रिक्ट था। एक समय की बात है कि भृगु ऋषि किसी प्रयोजन से, किसी काम से श्री हरि विष्णु के पास मिलने के लिए जाते हैं। वो हमेशा जाया करते थे और जब वो द्वार पर पहुंचते हैं तो जय विजय रोक लेता है, जाने नहीं देता है। भृगु ऋषि अपना परिचय देते हैं कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तो कई बार तुम्हारे स्वामी से मिलने के लिए आया करता हूं और आया भी हूं। मैं भृगु ऋषि हूं, मुझे जाने दो। जय विजय बोला, नहीं महाराज, हम अपने कर्मों का त्याग कैसे कर लूं। भृगु ऋषि बोले, तो तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैंने तो पहचान दिया कि मैं भृगु ऋषि हूं। लेकिन जय विजय नहीं जाने देता है। भृगु ऋषि फिर अनुरोध करते हैं कि तो ऐसा कर, मैं ही रहता हूं और तुम अपने स्वामी से पूछ कर आ। तुम बोल देना जाकर कि भृगु ऋषि नामक एक मुनि आया है, आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आज्ञा होगी तो मुझे जाने देना, आज्ञा नहीं होगी तो मुझे मत जाने देना। इस पर जय विजय दोनों कहने लगता है कि हाँ, बहुत चतुर ऋषि हो तुम चाहते हो कि हम स्वामी से आज्ञा लेने के लिए जाएं और पीछे पीछे तुम महल में घुस जाओ। इस पर भृगु ऋषि को बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा। भृगु ऋषि फिर शांत भाव से कहते हैं कि द्वारपालों, मैं एक ऋषि हूं, मैं धूर्त नहीं हूं। तुम मेरे चरित्र पर सवाल क्यों उठाते हो? तुम स्वामी से पूछ कर आओ, उसके बाद तुम मुझे जाने देना या मत जाने देना, लेकिन अनुचित बातें मत किया करो। जय विजय कहता है कि नहीं, मैं आपको जाने नहीं दे सकता। जब तक कोई मैसेंजर, संवाद वाहक नहीं आता और उसके द्वारा मैं मैसेज नहीं देता, तब तक आपको जाने नहीं देंगे। इस पर भृगु ऋषि को गुस्सा आ जाता है और वहीं पर श्राप दे देते हैं जय और विजय को कि जाओ, आज से तुम दोनों राक्षस कुल में जन्म लेना। इस पर जय और विजय भृगु ऋषि के चरणों में गिर जाता है और विनती करने लगता है। भृगु ऋषि बोलते हैं, मैंने तुम्हें बहुत समझाया, तुम तो अज्ञान सी बातें कर रहे हो। मैंने अपना परिचय दिया, मैंने तुम्हें यहां तक कहा कि मैं कई बार यहां आया हूं, मैं तुम्हें मौका दिया कि तुम अपने स्वामी से पूछ करके आओ। अब मैं नहीं कर सकता, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इतना कह सकता हूं कि तुम्हें 3 जन्मों तक राक्षस कुल में रहना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारा उद्धार होगा। सच कहा गया है। एक तो ऋषि, और वो भी साधारण नहीं। कहा गया है कि धनुष से निकला हुआ बाण, जुआ से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आता। इस तरह से जय और विजय को राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा और सतयुग में पहली बार वो प्रहलाद के पिता के रूप में हिरण्यकश्यपु के रूप में जन्म लिया। जय हिरण्यकश्यपु बना और विजय हिरणाक्ष के रूप में जन्म लिया। जब यहां श्री हरि विष्णु के द्वारा उसका मृत्यु हुआ, तब त्रेता युग में जब श्री हरि विष्णु का अवतार राम के रूप में हुआ, तो जय विश्रवा मुनि का ज्येष्ठ पुत्र के रूप में और कैकसी, जो खुद एक राक्षस कुल से थी, उसके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में रावण के रूप में जन्म लिया और विजय कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। इस प्रकार त्रेता युग में श्री हरि विष्णु का जो अवतार हुआ श्री राम के रूप में, रावण और कुंभकर्ण
दोनों श्री राम के द्वारा मारा गया। तीसरा, द्वापर में जब श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिए तो उस समय जय कंस के रूप में जन्म लिया और विजय बकासुर के रूप में जन्म लिया। यहां श्री कृष्ण के द्वारा दोनों की मृत्यु हुई और इसी मृत्यु के साथ साथ जय और विजय की मुक्ति भी हो गई। इस प्रकार रावण अपने पूर्व जन्म में एक द्वारपाल था और श्री हरि विष्णु के महल में रहा करता था, लेकिन एक श्राप के कारण उसे कहां से कहां 3 योनियों में भ्रमण करना पड़ा। नमस्कार।